दोस्तों आज हम अपनी पैसेंजर लिफ्ट को हाइट करने जा रहे हैं और इसमें हाइट करते टाइम पे हमें क्या क्या काम करना होगा वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिमिट पत्ती जो होती है जहाँ पे लिमिट कटअप करते हैं उसको हटा लेंगे, क्योंकि मशीन तभी हमारी ऊपर जा पाएगी। तो ये सब हटा करके फिर हम सामान जुटाना शुरू करते हैं और ये सब सामान पैसेंजर लिफ्ट में भर के ही हम ले आएंगे। तो अभी ये इतनी ऊँची है, फिर और ऊँची हो जाएगी। तो पहले इसमें हम सारा सामान रख लेते हैं और अपने जो सेक्शन है हमारे पास में रखे हुए उनको जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में टावर क्रेन है यहाँ पे। तो इकट्ठे ही कई कई मस्ट जोड़ के वो टावर क्रेन से आसानी से लग जाएंगे। तो इनको अच्छी तरह से साफ़ करके इनके मेल फीमेल यहाँ पे और इनको एकदम नट बोल्ट टाइट करके गियर से गियर मिला के टाइट करके इनको फिट करके रखेंगे। और ये सपोर्ट की प्लेट है, इसकी सपोर्ट का सारा सामान यहाँ पे हमने ऊपर ला के रख लिया है और इसकी बस बार भी यहाँ पे ला के हम रख लेते हैं। और इस तरह से सबसे पहले हमें बस बार का ही काम करना होता है। बस बार इसमें जोड़ करके तभी जाके मशीन थोड़ा ऊपर जाती है। तो इसमें सप्लाई बंद करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सेफ्टी के लिए हम सप्लाई बंद कर सकते हैं। वैसे बिना बंद किए भी इसमें काम चल जाता है। तो जितने भी सेक्शन हमें इसमें हाइट करने हो तो हमने 5-5 सेक्शन जोड़े हैं, तो उस हिसाब से हम इसको हाइट करेंगे। और ये क्लैंप है, तो इस क्लैंप में ही बस बार लगती है, सिर्फ एक बोल्ट उसमें लगता है और इसी में ही वो नट बोल्ट लग जाता है और ये फंस जाती है। जो हमारा मस्ट होता है यानी सेक्शन होता है उसमें ये क्लैंप लग जाता है। तो किस तरह से लगता है वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे। और सब चीज़ें हम वहीं पे पहुंचा लेते हैं पैसेंजर लिफ्ट के पास में ही, और इनको सबको नट बोल्ट इसके लगा के फिट करके रखेंगे और पैकेट में से बस बार भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि बस बार का ये वाला हिस्सा कैप निकाल के वहाँ पे ये लग जाता है, इसमें फंस जाता है। तो इसमें आसानी से लग जाता है, चलती लाइन में ये काम हो जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, एक तो यहाँ पे सिर्फ इसमें एक ही बोल्ट लगाना होता है, इस वाले हिस्से पे हाथ नहीं आना चाहिए जब हम इसको फिट कर रहे हों। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो पहले इसे एरिक्शन मोड पे डाल देते हैं, जनरल से इसको एरिक्शन मोड पे डाल देते हैं। लोड सेल बाईपास इसका हमने किया हुआ है। तो ये काम करने के बाद में हम अपना काम शुरू करते हैं। तो एरिक्शन मोड पे डालने पे ये स्पीड में ज़्यादा नहीं चलेगी और धीरे धीरे ही चलेगी। तो इस तरह से ये यहाँ बिल्कुल सेफ़ कंडीशन में चलेगी अभी। तो सारी चीज़ें इसकी छत पर रख लेते हैं तब काम शुरू करते हैं। और यहाँ पे हमारा सारा सामान रखा रहेगा तो लगाने में आसानी होगी। तो इस तरह से बस बार हम आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल ये गेज है हमारे पास में, इससे नाप के जितनी दूरी नीचे है उतनी ही दूरी पर हम ऊपर भी इसमें क्लैंप लगाएंगे। तो यहाँ की दूरी ले लेते हैं और ठीक उतनी ही दूरी पर इसके ऊपर जहाँ पे क्लैंप लगना है वहाँ पे हम इसको उतनी ही दूरी पर नाप के लगा देते हैं, जिससे कि बस बार एकदम सीधी रहे। और इसमें दोस्तों केबल वाला सिस्टम नहीं है, ये कैप इसमें ऊपर हम ज़रूर लगाते हैं जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है। तो अभी हमें इसमें बस बार जोड़नी है, तो ये कैप यहाँ से हटा करके हमें यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ इसमें फ़िट कर देनी होती है बस बार। तो इसके ऊपर वाले हिस्से पे हमने आपको पहले भी बताया है और अभी एक बार फिर बता देते हैं। इसमें नट बोल्ट सिर्फ एक लगता है और उसके ऊपर टॉप वाले हिस्से पे यहाँ पे हाथ रखने से हमें बचाना चाहिए जब हम चालू सप्लाई में काम कर रहे हों, नहीं तो इसमें एकदम 415 वोल्ट डायरेक्ट आते हैं और वो बड़े नुकसानदायक हैं अगर हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो कैप लगा दे, जब हमने इसमें लगा दिया है बाकी काम हम कुछ और कर रहे हैं तो उस टाइम पे इसकी कैप लगा कर ज़रूर रखें। और इसका जो रेड मास्ट है वो हम हटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हटा के बाकी के सेक्शन हम इसमें फ़िट करेंगे। और ये हमारे पास में टावर क्रेन है तो दोस्तों ये बड़ा ईजी हो जाता है हमारे लिए, तो फटाफट ये काम हो जाता है। तो अभी हमने ये हटा लिया है यहाँ से। और इसमें हमें हाइट करते टाइम में ड्रिल मशीन और 16 mm की उसमें बिट होनी चाहिए और फास्टनर इसमें लगते हैं। 165 mm उसकी लेंथ होती है और 16 mm उसकी थिकनेस यानी मोटाई होती है फास्टनर की। इस तरह टावर क्रेन से हम कई सेक्शन इकट्ठे ही लगा सकते हैं और वायर रोप का अरेस्टर ये यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सेफ्टी के लिए। तो इस तरह से ये हम आपको लगा के दिखाते हैं कि जैसे यहाँ पे ऐसे फिट कर दिया जाता है और इसको लॉक कर दिया जाता है तो ये नीचे की तरफ बिल्कुल नहीं आएगा और जहाँ पे आप रोक दोगे वहीं पे रुक जाएगा। तो इस तरह से अगर किसी के गिरने का चांस रहता है तो उसमें अगर ये लगा हुआ है तो वायर पे ही वो लटक जाता है और इसमें सेफ्टी हो जाती है।
तो ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए काम करते टाइम ऐसी हाइट पे। दोस्तों सेफ्टी आप जितनी हो सके उतनी आपको करनी चाहिए। तो ये नहीं ध्यान दें कि किसी ने कितनी सेफ्टी की है, आप अपनी सेफ्टी खुद जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा आपको करनी चाहिए। तो सारे के सारे सामान, चाहे वो क्लैंप हो, नट बोल्ट हो, वो सब इकट्ठे हमारे पास में रहने चाहिए, नहीं तो फिर बार बार हमें नीचे उतरना पड़ेगा। तो ये बस बार है, हमने इसके आपको पिन पहले भी दिखाए हैं। तो ये इसमें लगाई जाती है पहले, उसके बाद में इसका मूवमेंट शुरू हो जाता है और सेक्शन जोड़ने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। तो इसमें ये बड़ा इजी होता है क्योंकि मशीन चलती रहती है, इसी की छत पर खड़े होकर हम का सारा काम कर लेते हैं और इसमें हमें कोई ज़्यादा दिक्कत हाइट करने में नहीं होती है। और जहाँ पे टावर क्रेन नहीं होती है दोस्तों, वहाँ पे इसमें एक मोटर भी लगा रहता है, वो सारा का सारा सामान अभी हमने नहीं लगाया हुआ, लेकिन जब अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उसे लगाएंगे तो उसको भी आपको दिखाएंगे। अभी हमारा काम टावर क्रेन से ही चल रहा है दोस्तों। तो इस तरह से हमें ये सेक्शन लटका के टावर क्रेन से हम जोड़ लेते हैं। ये क्लैंप है जो प्लेट में लगते हैं, वो ये प्लेट पड़ी है, इसमें 2 क्लैंप लगते हैं और ये सेक्शन के बीच में लग जाती है। अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये कैसे फिट होती है, तो इसका तरीका क्या है फिट करने का, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से सेफ्टी से ये प्लेट हमें इसके दूसरी तरफ यानी बैक साइड में पहुंचा देनी होती है, जहाँ पे हम कैबिन पे खड़े हैं तो उसके जस्ट पीछे से की तरफ से ये प्लेट इसके अंदर आएगी और तब जाके इसमें हम 2 इसमें एडजस्टर बोल्ट रहते हैं, उसको टाइट करेंगे आगे की तरफ यानी कैबिन के तरफ के 2 हिस्से में। तो इस तरह से ये इसके बीच में फंस जाती है, यहाँ पे ये रखी जाती है। तब जाके इसमें हम 2 क्लैंप जो होते हैं वो लगाने होते हैं। यू क्लैंप जो अभी हमने आपको दिखाए थे वो यू क्लैंप लग जाते हैं प्लेट में और वो सेक्शन के जो वर्टिकल है उसमें से प्लेट में लग जाते हैं और अंदर की तरफ प्लेट के नीचे इसके नट टाइट हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि सेक्शन के जो वर्टिकल हैं उसमें ये लग जाते हैं और पीछे की तरफ ये एडजस्टर और ये इसकी सपोर्ट यहाँ पे ये इसमें फिट हो जाती है। ये भी हम आपको दिखाते हैं, ये ऐसे लग जाते हैं यहाँ पे। और दोस्तों इसमें फास्टनर मारने के भी 2 तरीके यूज़ किए जाते हैं, एक तो बीम के या कॉलम के एकदम फ्रंट में और एक आप बीम के ऊपर या मतलब स्लैब के ऊपर ऐसे ले सकते हो। तो हमने ऊपर की तरफ लिए है क्योंकि हमें लगता है कि मजबूती ऊपर से ज़्यादा आएगी। तो इस तरह से हमने जैसे लगाए हैं, अभी हम आपको लगा कर दिखाते हैं फास्टनर हमने कैसे लगाए हैं। और अगर मशीन थोड़ा कहीं पे ये इसका वर्टिकल सेक्शन जो है घूमना मांगता है तो हमें रस्सी से बांध करके इसी तरह एडजस्ट करने होते हैं। तो अब हम होल कर लेते हैं। तो जहाँ पे हमें ये सही मिलना था वहाँ पे हमें मिल चुका है। यहाँ पे हम 3 फास्टनर इसमें ज़रूर लगाएंगे, वैसे तो ऑप्शन इसमें 5 होल का रहता है, तो किसी फास्टनर के नीचे सरिया आ जाए तो हम दूसरा होल यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में हमें सिर्फ यहाँ पे इसमें फ्लोर सेटिंग और लिमिट स्विच की पत्ती जो है उसकी सेटिंग करने का ऑप्शन रह जाता है। उसको कंप्लीट करने के बाद में हाइट का काम पूरा हो जाता है। तो दोस्तों फ्लोर सेटिंग की एक वीडियो प्रॉपर हम ज़रूर बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।